अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रात को जब दावत थी तो उस दावत के बाद जो है बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे, क्योंकि आपको पता है दावत जब करते हैं तो फिर मतलब एक एक चीज़ को मैनेज करना, फटाफट भाग के ये भी करे वो भी करे, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो वो सब चीज़ें करते करते जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और फिर लास्ट में बर्तन धोना, उनको धोकर सारे बर्तन हम लोगों ने टेबल पे रख दिए थे, जो कि अभी उठाकर अपनी जगह पे लगाऊंगी। और दूसरी चीज़, कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के जिनका मैंने सोचा कि उनका भी रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये ज़रूरी होता है। अगर हम लोग जवाब नहीं देते हैं ना तो फिर कुछ लोग क्या समझते हैं कि शायद यही बंदी ना ऐसी है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे रही है ना। तो मैंने सोचा कि वो जवाब भी दे देती हूँ। और आज का थंबनेल और टाइटल आपने देख ही लिया होना है, उस पर भी हम लोग आए करने। हमारी किचन में लगी हुई नाश्ता बन जाए, नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है मैं फ्रेश होकर फिर जो है वो सारे काम करूंगी। अभी बल्कि बिस्तर भी आपको मेरी बैक साइड पे नजर आ रहे होंगे। बच्चे अभी सोकर उठे ही थे, उठकर वो उस रूम में चले गए। मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और कमेंट अच्छा मुझे कुछ इस तरह से भी आ रहे थे कि भाई आपने अपनी देवरानी को सूट दे देती, आपने नंदों को सूट दिया तो देवरानी को सूट क्यों नहीं दिया। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं अपनी नंदों को सूट दे रही थी, स्पेशली जो दावत थी ना वो मेरी नंदों की ही थी, क्योंकि नंदे पंजाब से आई थी। और आपको पता है वो जब भी अपने घर आती हैं, मेके में आती हैं, तो क्या होता है कि भाई जो होते हैं ना वो शादी से पहले भी आपको पता है हमेशा जब बहनें आती हैं तो उनसे बहुत करते हैं, कपड़े लेकर देते हैं या कुछ भी इस तरह से। तो शादी के बाद भी अगर भाभियां ये आप अपना समझ ले कि एक रूटीन लेकर चले कि जैसे नंदे आएंगी तो उनको हमने दावत भी करनी है, उनको ड्रेसेस भी लेकर देने हैं, तो सब चीज़ें इस तरह से अगर चलेंगी ना तो क्या होगा कि वो एक रवायत जो है समझ ले कि वो कायम भी रहेगी और जो आपकी नंदे हैं वो खुश भी रहेंगी। है बहुत कम नंदे होती हैं जो कि बहुत खुश होती हैं। कुछ नंदे जो होती है ना वो तो आपको पता ही है, बहुत सारे मुझे कमेंट भी आए थे इस तरह से। कनौरीन बहुत कम भाभियां होती हैं जो कि बहुत ज्यादा नंदों की इज्जत भी करती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं उनको, लेकिन बहुत कम नंदे हैं जो कि आगे अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। अगर मैं अपनी देवरानी को सूट देती तो फिर मैं अपनी सास को भी सूट देती, सास को देती तो फिर ससुर को भी देती, ससुर को देती तो फिर जाहिर सी बात है जो बच्चे आए हुए थे उनको भी देती। तो इस तरह से करके ना बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाने थे, क्योंकि इस तरह तो लगता सबको ऐसी है कि माशाल्लाह से हम लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं और हम लोग अच्छा कर सकते हैं ये वो। लेकिन हर किसी को अपना पता होता है कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है, या उनकी जॉब्स कैसी हैं, या उनके पास इतने एक्सपेंस है या नहीं, वो कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीजें तो आपकी अपनी होती हैं। है मेरी देवरानी जो है वो मेरी नंदों की दावत की थी होटल में ना, तो उन्होंने तो मुझे भी इनवाइट नहीं था किया, तो मैंने तो फिर घर के सारे बंदों को इनवाइट किया था, अपने सास ससुर को, देवरानी को, देवर को, या फिर नंदों को, उनके बच्चों को, सबको मैंने इनवाइट किया था। क्योंकि घर में जो दावत होती है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उस दावत का एक अलग ही मजा होता है, आप सबको इन्वाइट कर सकते हैं। जो होटल में दावत होती है आपको पता है उसके एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाते हैं मेरे ख्याल में तो। और दूसरा जो है ना वो मतलब आप सबको इन्वाइट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर मैं ये चीजें सोचूं ना तो फिर तो है बहुत अलग अलग चीजें हो जाती हैं। मैं ये सिर्फ जाती नहीं हूँ, सिर्फ मैंने इसलिए देवरानी का सूट नहीं दिया कि वो मेरी इधर ही रहती हैं, मेरे साथ ही रहती हैं, वो नीचे वो रहती हैं, ऊपर मैं रहती हूँ। और स्पेशली जो दावत थी वो नंदों की थी, तो नंदों को ड्रेसेस देना भी जरूरी थे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप सबने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, पॉजिटिव कमेंट्स किए जिन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग जिस तरह से कमेंट्स करते हैं ना, तो बस मैं उनके जो कभी रिप्लाई कर पाती कभी नहीं, लेकिन मेरे दिल से ये निकलता है कि जज़ाकल्लाह। आप लोग, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे इंशाल्लाह, अगर आप किसी को पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। और आपको नहीं पता इससे हमें कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो अगर हमें कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो उससे थोड़े से हम लोग अपसेट हो जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आपको कोई एक नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं। लेकिन उससे घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं है। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते रहते हैं। आपने कोशिश करनी है कि उसको हिम्मत से और एक समझ लेके एक पॉजिटिव तरीके से अगर आप उनको रिप्लाई करती हैं ना, तो क्या होता है शायद अगले वाले बंदे को शर्म आ ही जाएगी, तो वो आपको नेगेटिव कमेंट करना छोड़ देगा। बहुत सारी ब्लॉगर्स को मैंने देखा है, यकीन करें, वो बेचारी इतनी अपसेट हो जाती है, इतनी परेशान होती है, बाकायदा वो रो रही होती हैं। तो मैं खुद भी शुरू शुरू में रोती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे जो है ना वो मतलब कि शुक्र है अल्लाह का कि अब मैं बहुत ज़्यादा सेट हो गई। तो चले, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर अपना जो भी काम वाम है वो शुरू करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी हो रही है। पंखा बंद करके मैं वो बोल रही हूँ आप लोगों से, हालांकि अभी अभी एसी बंद हुए हैं, बच्चे उधर गए हैं, तो दरवाजे खोल दो तो आपको तो पता है कूलिंग भी खत्म हो जाती है कमरों में। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी ना लगे, अगर कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, ठीक है। तो बाकी मेरा कोशिश यही थी कि मैं अपनी नंदों को खुश करूं, अपने ससुराल वालों को खुश करूं। मेरी तरफ से जितना हो सका है ना, मैंने वो सब, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो किया है।
तो मेरे ससुराल वाले बहुत खुश होकर गए थे यहाँ से। उन्होंने मतलब कि बहुत अच्छी समझ लें कि मुझे कमेंट्स किए बहुत अच्छे उन्होंने कि माशाल्लाह दावत बहुत अच्छी थी, हर खाना बहुत ज़बरदस्त था। इवन जब मेरे अगले दिन हस्बैंड बाहर गए तो उन्होंने, मेरे देवर ने भी जो है ना उनको बोला कि माशाल्लाह हर खाना बहुत ज़बरदस्त कि आपको पता है रात को पेट खराब हो गया। जो सबसे फनी बात है, सुबह सुबह सब बोल रहे हो कि अभी रात सारी हम लोग सोए नहीं, हमारे पेट में दर्द शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये एक बहुत फनी सीन था जिसको सुनकर हंसी भी आई कि माशाल्लाह माशाल्लाह सबने खाने बहुत पसंद किए और सबने जब खाया खुलकर तो अगले दिन रात को उनके पेट सबके खराब हो गए। तो बहुत ज़्यादा करने लगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी बातों को इधर ही एंड करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी दोबारा से, मतलब कि इसी व्लॉग में मिल रही हूँ मैं दोबारा से आपसे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा मेरे चैनल को। न्यू आने वाले सब्सक्राइब लाजमी किया करें, जो मेरे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं वो लाइक लाजमी किया करें। जैसे ही ऑन करते हैं ना व्लॉग को सबसे पहले आप लाइक कर दिया करें, ठीक है ना। उसके बाद मेरे व्लॉग को भी फुल वॉच कर लिया करें, क्योंकि एक व्लॉग पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, खासतौर पर बच्चों के साथ व्लॉग बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये तो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, यकीन करें। लेकिन आप लोगों ने, जो आप लोगों के प्यार होते हैं, जो आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, जो आपके लाइक्स होते हैं, जो आप शेयर करते हैं, या फिर आप लोग यकीन करें कि दिन में 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर 5 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं ना, इतनी खुशी होती है कि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता इस चीज़ का, ठीक है। तो चले जी अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। बना रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी सलाम कर लो। हाँ, आप ही के लिए नाश्ता बना रही है, आप ही के लिए चाय बना रही है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारी चिमनी जो गिरी थी, ये चिमनी तो अब टूट चुकी है। यहाँ जो इसका कांच लगा हुआ था वो सब टूट गया था, लेकिन ये चिमनी माशाल्लाह से अभी काम कर रही। क्यों मारिया? करने लगे नाश्ता। यहाँ पे है हमारे पास गर्मा गर्म पराठे देखिए आप, और साथ में जी आलू टिंडे गोश्त का सालन है, जो कि गोश्त आसी ने नहीं निकाला, उसमें से सिर्फ टिंडों की ग्रेवी निकाली है। तो अभी हम लोग करने लगे नाश्ता करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे मोहम्मद साहब भी हमारे बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नाश्ता करने मेरे बच्चे ने, मोहम्मद नाश्ता करेगा वाला बच्चा, माशाल्लाह। हाँ क्या कह रही है? हाँ सागुदाना अभी बनाएगी मारिया। बना लिए? नहीं, खा लिया। वापस लेके आया जल्दी मोहम्मद। तो जी अभी आ जाते हैं अपने थंबनेल और टाइटल की तरफ। आज जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं और हमारा सामान भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये बेड वैसे तो उस दिन उठा लिया था जिस दिन दावत थी, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया है या नहीं किया, क्योंकि उस दिन मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया कि नूरीन रूम से बेड कहाँ है या इतना खुला रूम कैसे लग रहा है। तो ये क्योंकि मेहमानों ने आना था तो फिर मैंने बेड निकलवा दिया था और व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था ना, तो इस वजह से फिर मैंने उस व्लॉग में ये वाला क्लिप ऐड नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि व्लॉग फिर और भी ज़्यादा मज़ीद लंबा हो जाएगा। अच्छा अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा बेड है, साथ में ड्रेसिंग टेबल है और फ्रिज है, और शायद में भी कुछ और 1-2 चीज़ें, ये सारी जो हैं वो शिफ्ट होंगी मुल्तान फार्म पे। और मैं अपने, आप लोग सोचेंगे कि शायद पक्का हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ हम लोग 1 महीने के लिए वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ भी, बाद में स्कूल लग जाएंगे, फिर वापस आएंगे घर पे ना। तो ये सामान वहाँ पे इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि मुझे अपने रूम के लिए नया बेड लेना था, तो मैंने सोचा था कि ये वाला बेड जो है वहाँ पहुँचा देती हूँ। ड्रेसिंग टेबल भी मुझे दूसरे वाला हमेशा शुरू से ही पसंद था, तो ये वाला फिर बस मैंने कहा कि ये भेज देती हूँ। तो ये बेड भी और ड्रेसिंग भी दोनों वहाँ चले जाएंगे और फ्रिज चली जाएगी साथ में। देखते हैं अभी मज़ीद और कुछ अगर भेजना हुआ तो फिर ना देखेंगे, अगर और भी कुछ भेजना हुआ फिर हम किस सिलसिले में जा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह फिर आने वाले व्लॉग्स में। तो जी अभी फ़िलहाल की सेटिंग जो है वो कुछ इसी तरह से होगी कि इस रूम में जो सोफ़े पड़े हुए हैं वो मैं बस सेट करके रख दूँगी, खुला सा एक कमरा मिल जाएगा। माशाल्लाह मोहम्मद भी जो है वो थोड़ी बहुत क्रॉलिंग अभी बस लेट की करते हैं, नीचे लेटा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसके लिए भी रूम ज़रा खुला डुल्ला सा हो गया है। बाकी जो ड्रेसिंग टेबल भी निकल जाएगा फिर और भी रूम खुल जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर जब पंजाब से वापस आऊँगी तो फिर जो भी लूँगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे भी आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीन इतनी गर्मी में आप लोग पंजाब क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ जाकर ही बताऊँगी कि हम लोग गर्मी में इतनी में पंजाब क्यों जा रहे हैं। सही है, सोफ़ा था एक जो कि मेरे ससुर जी का था,
तो उन्होंने ना वहाँ पे ठीक होने के लिए दिया हुआ था, लेकिन वो इतना अरसा हो गया, तकरीबन उसको साल हो गया या साल से कम या ज़्यादा, मुझे नहीं पता, काफ़ी अरसा हो गया उन्होंने वहाँ दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो वहीं पे पड़ा है, तो आप एक काम करो वहाँ पे जाओ, अगर तो वो सही है, सही हालत में है तो आप लोग वो भी वहाँ से उठा लो, तो वो भी वहाँ फार्म पे भेज दे। देखते हैं अभी जाकर उसको चेक करते हैं, तो फिर आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। बच्चे वगैरह रेडी हो गए हैं, आसिफ नीचे चले गए हैं और अयान और नहीं, अयान मेरे पास बैठा हुआ है, अभी मैं दरवाजे बंद करने लगी हूँ और मैं भी नीचे चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलती हूँ नीचे जाकर आप सबसे। बस अभी मैं जूता वगैरह पहन लेती हूँ और साथ में मैंने वही वाला सूट पहना था जो मैंने कल दावत पे पहना था। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वैसे कल मुझे कमेंट आया था कि एक ब्लैक कलर का सूट नौरीन इतनी गर्मी में क्यों पहना है। ये सूट बहुत अच्छा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सुराख से हैं, होल्स बने हुए हैं। तो नीचे बिल्कुल लॉन का पतला सा जो मैंने इनर लगवाया था, मतलब कि अच्छा सूट है, ऐसे नहीं कि इसमें गर्मी लगेगी, हवा जो है वो क्रॉस होती रहती है, तो इससे समझ लें कि ये सूट अच्छा लग रहा था। खैर अभी बच्चे जल्दी से मैंने कहा कि शूज़ वगैरह पहनो, फिर दरवाजे बंद करें और फिर नीचे चलते हैं। आपको समझ आ ही गया होगा, एक तो मेन चीज़ थी हमारे 2 सिलसिले में हम बाहर जा रहे थे। एक था सोफ़ा देखना था जो कि मेरे ससुर जी ने वहाँ पे रिपेयर होने का तकरीबन आज से कोई 2 साल पहले का दिया हुआ था, तो उनको रात बैठे याद आ गया, फिर उन्होंने कहा कि वो सोफ़ा देख लें। और दूसरा जो है वो बच्चे बस बर्गर वगैरह खाएंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो देखूँगी आपको भी चलकर सोफ़ा दिखाती हूँ, अगर तो वहाँ सही हालत में पड़ा हुआ तो। तो ये है जी कराची के बच्चे पूरा ग्रुप। तो जी बच्चों को जब भी आना होता है ना, इसी रेस्टोरेंट में आना होता है। बस उनको यहाँ के फास्ट फूड खास तौर पे जो जिंगर बर्गर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो जब भी निकलते हैं घर से उनको यही होता है कि इस रेस्टोरेंट में आए। यार अभी जाते हैं, चलकर देखते हैं बच्चे जो भी ऑर्डर करेंगे खाने के लिए, बस वही फिर चलो वो नहीं बनी, आओ 1 सेकंड के लिए, अभी भी कोई नहीं, आ जाओ। ये कौन सा चाहिए? पिज़्ज़ा चीज़ लवर वेजिटेबल देखो ना, बाकी सब देखो लिखा लार्ज मंगवाएंगे, एक मंगवाएंगे। जो जो मंगवाना मंगवा लो, 2 जल्दी से। जिंगा बर्गर। अब जी मैं जिंगा बर्गर है। भाई चाबी पापा को दो, चाबी पापा को। अच्छा सिंगल बर्गर हो, उसकी माँ पकड़ेगी इसको। आपका पिज़्ज़ा खा लेते, एक सिंगल पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं मेरे लिए कोक और एक कोक बस। इसको पकड़ ले यार। एक कोक है, 2 सरप्राइज और 2 गिलास दे दो। मेरे एक कोक है। कोक सरप्राइज 4। आई निशत की माशाल्लाह। ओवर एक्टिंग कर। आप ना मोबाइल में पासवर्ड लगा लो भाई। हाथ धो लेना। यहाँ पे हसन जो है वो हमें घर लेकर जाने लगे। आप लोग देख सकते हैं हसन माशाल्लाह से गाड़ी VIP चलाने लग गए। हसन लाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि हसन कितनी अच्छी राइड कर रहे हैं।
ओहो ऐसा लग रहा है बस में बैठ गए ढम ढम। साइड मिरर्स में आपने ध्यान रखना है, साइड पे। ये देखो मम्मा। हाँ वो मम्मा ने जगह ली है। मम्मा जी ये देखो मुझे सारा में बेटा ड्राइवर का पता चलता है, वो खड्डा ना लगाए। पहले में लेके आओ, दूसरे में लेके आओ, खड्डा ना लगे। गाड़ी इधर उधर को टर्न कर लेते हैं ना, देख के साइड से कोई आता नहीं रही पीछे से। तो जी यहाँ पे भी मगरमच्छ के आंसू स्टार्ट हो गए थे क्योंकि हसन को गाड़ी चलाते हुए देखकर हसीब से रहा नहीं गया और हम सब ने पढ़ लिया था कलमा और हसीब अब बैठने लगा गाड़ी चलाते हुए। रोड में क्यों लेके जाते हो गाड़ी? पढ़ो गाड़ी चला रहे तुम्हें शौक है ना रात को गाड़ी चलाने का? तो भी वहाँ से हम लोग खा पी के जब सोफ़ों का पता करने के लिए गए तो सोफ़े जो हैं वहाँ पे उन्होंने सेल कर दिए हुए थे हमारे। उन्होंने कहा कि आपको बहुत जल्दी याद आ गया, तकरीबन 2-2.5 साल बाद ये लोग जाके जब सोफ़ों का पूछा तो उन्होंने कहा जी सोफ़े हम लोगों ने, उन्होंने यही कहा कि भी बारिशों में गल गए थे, ये हो गया था वो हो गया था, लेकिन कराची में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई। जो इतना अच्छा वो सोफ़ा था यकीन करें, प्योर लकड़ी का, बड़ा ही खूबसूरत सा था। चले खैर कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर। जी आप अच्छी रहोगे।